This video is going to be about own liquidity. First thing first, what is the meaning of word liquidity? That form of asset जिसे आप कभी भी और कहीं भी ट्रेड कर सको, कुछ भी खरीदने या बेचने के लिए। लेट्स सपोज इस वक्त आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं, दैट इज योर लिक्विडिटी। सेम इसी तरह वो पैसा जो आप किसी मार्केट या एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो, वो उस मार्केट की लिक्विडिटी होती है। जितने ज्यादा बायर्स और सेलर्स होंगे उतनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी। जिगर, अब तुम समझ गए होगे कि लिक्विडिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है मार्केट्स के लिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट समझना। व्हाट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी? रिलेशनशिप बिटवीन ERL एंड IRL, हाई रेजिस्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होती है? व्हाट इज ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी? टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या होती है? बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी किसे कहते हैं? व्हाट इज लिक्विडिटी ग्रैब एंड लिक्विडिटी रन? Important liquidity levels, definition of external range liquidity, stop losses and pending orders above the swing high or below the swing low is your external range liquidity। ये हमारे पास मार्केट है, ये ओल्ड स्विंग हाई और ये ओल्ड स्विंग लो हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, जहां लार्ज क्वांटिटी में स्टॉप लॉसेस और पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं। डेफिनेशन ऑफ इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप्स इज योर मेन इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, जिसे मार्केट एज अ फ्यूल यूज करती है अपना नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के लिए। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी क्या होती है, इस पे आगे चलकर बात करते हैं। अभी आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ERL एंड IRL। ERL एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को कहते हैं एंड IRL इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को कहते हैं। IRL बिल्ड्स द फ्यूल, ERL इज द डेस्टिनेशन। आओ समझते हैं कैसे। यहां मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को स्वीप किया। नाउ प्राइस मोस्टली पहले IRL यानी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को रीबैलेंस करेगी टू गेट मोर लिक्विडिटी, और फिर अपने मेन टारगेट की तरफ मूव करेगी टू स्वीप एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब इसको ऑन ग्राउंड देख लेते हैं। हमारे पास बिटकॉइन का चार्ट है ऑन डेली टाइम फ्रेम। ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटीज के लेवल है, और इन तीन कैंडल्स के दरमियान ये फेयर वैल्यू गैप इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, जिसे मार्केट एज ए फ्यूल यूज करती है अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए। और अगर आप यहां पर देखो तो एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप यहां भी है, जिसके साथ एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो हम इस पूरे जोन को मार्क कर लेते हैं। सर माइकल जे हडल्स्टन, जिनका मार्केट्स में 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सेप्ट्स मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट करने से पहले मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को फिल करती है। तो देखते हैं कि मार्केट में ये कॉन्सेप्ट खुद को कितना प्रूफ करता है। यहां प्राइस ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को फिल कर दिया। नाउ अगर अब प्राइस यहां से रिवर्स होती है तो हमारा टारगेट होगा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, एंड मार्केट ने यहां एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। अकॉर्डिंग टू ICT कॉन्सेप्ट, आफ्टर स्वीपिंग ERL मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ मूव करेगी। अब हमारे पास नेक्स्ट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जोन ये वाला है। तो अब देखते हैं कि मार्केट ने यहां क्या किया। मार्केट कम्स डाउन इनटू IRL। अब यहां मार्केट के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो प्राइस यहां से नीचे चली जाए और नीचे सेल साइड के लिक्विडिटी को स्वीप करे, और अगर प्राइस यहां से रिवर्स होती है तो इन हाइज के ऊपर की लिक्विडिटी भी हमारे लिए मैग्नेट का काम करेगी। और यहां एक ही लेग में प्राइस ने प्रीवियस सारी लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। अब आप मुझे बताओ कि इस फेयर वैल्यू गैप के अलावा लिक्विडिटी और स्टॉप्स कहां पड़े हैं? इस लो के नीचे, फिर इस लो के नीचे, देन इस लो के नीचे और इस लो के नीचे। अब देखते हैं कि मार्केट ने यहां क्या किया, और प्राइस ने यहां अपने फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि सारी लिक्विडिटी तो सेल साइड पे पड़ी है, और यही हाल मार्केट्स आपके साथ करती हैं। ये एग्जांपल्स आपको समझाने के लिए होती हैं कि आप जाकर लाइव मार्केट्स को समझो। अगर आपने मेरी फेयर वैल्यू गैप्स वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि जब मार्केट अपने फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं करती तो वही जोन हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस वर्क करता है, एंड यू कैन सी कि मार्केट ने इसे एज ए फ्यूल यूज किया एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट करने के लिए।
इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल्स, अगर हम बात करें ERL की तो हमारे पास प्रीवियस डे हाई एंड लो, वीकली हाई एंड लो, मंथली हाई एंड लो, ओल्ड स्विंग हाइज एंड लोज, वो मेजर लिक्विडिटी पूल्स हैं जहां स्टॉप लॉसेस और पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं। IRL में आपके पास मेन लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप्स है, बट इसके अलावा इक्वल हाइज एंड लोज, इंट्राडे स्विंग हाई एंड लो, ऑर्डर ब्लॉक्स, इंटरनल रेंज कंसोलिडेशन जोन्स IRL के वो लेवल्स हैं जहां मार्केट लिक्विडिटी बिल्ड करती है। हाई रेजिस्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होती है? मार्केट स्वीप्स प्रीवियस हाई बिफोर गोइंग लोअर एंड स्वीप प्रीवियस लो बिफोर गोइंग हायर। और प्रेजेंटेशन से समझते हैं। यहाँ हमारे पास स्विंग हाई है, फिर मार्केट ने हायर लो बनाया और देन हायर हाई बनाकर अपने प्रीवियस स्विंग हाई की लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। सेम इसी तरह यहाँ प्राइस ने लो बनाया और जिन लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पड़े थे मार्केट ने सबको वाइप आउट किया और रिवर्स हो गई। दिस इज योर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। मार्केट ने यहाँ अपनी प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप कर दी है, तो अब हमारे पास लिक्विडिटी इस स्विंग हाई के ऊपर और इस स्विंग लो के नीचे शिफ्ट हो गई है। Here we are on GBP USDT चार्ट। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हमारे पास प्रीवियस स्विंग हाई है, फिर प्राइस ने यहाँ लो बनाया, देन हायर हाई बनाकर अपने प्रीवियस स्विंग हाई की लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। तो ये हमारे पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की फॉर्मेशन है। इसी की एक और एग्जांपल को देख लेते हैं, वो यार ऑन गोल्ड चार्ट। ये हमारे पास प्रीवियस स्विंग हाई है। जिन ट्रेडर्स ने मार्केट को यहाँ से शॉर्ट किया या यहाँ से शॉर्ट किया या इधर से शॉर्ट किया, ऑलमोस्ट सबके स्टॉप लॉसेस इस हाई के ऊपर पड़े हैं। मार्केट ने इन सब को स्वीप किया और रिवर्स हो गई। तो ये हमारे पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को समझने से पहले जिगर तुम्हें फेलियर स्विंग्स का पता होना चाहिए। आओ प्रेजेंटेशन से समझते हैं। लेट्स सपोज ये हमारी आज की मार्केट है। जैसे कि आपको पता है कि मार्केट्स में हाई के ऊपर और लो के नीचे लिक्विडिटी पड़ी होती है, तो इस हाई के ऊपर हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पड़ी है और मार्केट ने यहाँ लो बनाया, देन हायर लो बनाया और विदाउट स्वीपिंग द लिक्विडिटी ऑफ दिस प्रीवियस हाई प्राइस यहां से नीचे गिर गई। तो ये हमारे पास फेलियर स्विंग हाई है। इसने अपने प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी को स्वीप नहीं किया, तो इस फेलियर स्विंग हाई के ऊपर भी हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी है, जिसे हम लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कहेंगे। फेलियर स्विंग्स इज योर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अब इसकी बुलिश एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ प्राइस ने लो बनाया, फिर हाई बनाया, देन लोअर हाई बनाया और विदाउट स्वीपिंग दिस लो प्राइस यहां से रिवर्स हो गई। अब आप मुझे बताओ इस लो को हम क्या कहेंगे? अगर तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आना चाहिए कि मार्केट्स ऐसा क्यों करती हैं। मार्केट मेकर्स, इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स चाहें तो एक ही वीक में ये लिक्विडिटी ग्रैब कर सकते हैं, लेकिन वो जानबूझकर ऐसा करते हैं टू जनरेट मोर लिक्विडिटी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये समझें कि प्राइस यहां से रिवर्स हो रहा है और वो अपनी एंट्रीज लें। ये अभी हम चार्ट्स पर देखते हैं कि मार्केट कैसे डेलिब्रेटली इन लेवल्स को अटैक करती है। एंड वंस अगेन वी आर ऑन गोल्ड चार्ट। बिफोर स्वीपिंग दिस हाई, व्हाट इज दिस वी हैव? प्राइस ने यहां हाई बनाया, फिर लो बनाया, देन हायर लो बनाया और विदाउट स्वीपिंग दिस हाई प्राइस यहां से नीचे चली गई। तो ये फेलियर स्विंग हाई हमारे पास लो रेजिस्टेंस सिक्योरिटी है। आगे देखते हैं प्राइस ने क्या किया। प्राइस ने यहां लो बनाया और जब वापस अपने प्रीवियस हाई की तरफ रिट्रेस किया तो क्या प्राइस ने इस हाई को स्वीप किया? नहीं। विदाउट टेकिंग दिस लिक्विडिटी प्राइस यहां से रिवर्स हो गई। तो इस हाई के ऊपर भी हमारे पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पड़ी है। These equal highs is also a form of low resistance liquidity. And here you can see कि मार्केट ने कैसे पहले लिक्विडिटी को जनरेट किया और फिर स्वीप किया। What is draw on liquidity? अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि प्राइस रैंडमली मूव नहीं करती, बल्कि एक लिक्विडिटी पूल से दूसरे लिक्विडिटी पूल की तरफ मूव करती है। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी वो नेक्स्ट एरिया होता है जहां सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। मार्केट का एल्गोरिदम उस एरिया को सीक करता है, यानी उस साइड मूव करता है ताकि बड़े इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स को फिल कर सके। इसलिए वो एरिया प्राइस के लिए मैग्नेट की तरह वर्क करता है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, क्योंकि यहाँ फेक लिक्विडिटी जनरेट की जा रही है जिसे आप ट्रेड नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन वो ट्रेडर्स जो इस ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट पर एंट्री लेंगे ये सोचकर कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट को क्या चाहिए? माल, पैसा, लिक्विडिटी, और वो कहाँ पड़ी है? इस ट्रेंड लाइन के नीचे। तो मार्केट क्या करेगी? इस ट्रेंड लाइन से नीचे चली जाएगी इन सब ट्रेडर्स के स्टॉप्स को स्वीप करने। We are on dollar index chart. This is the first example for the trend line liquidity grab. यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्केट कैसे अपनी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। यहाँ पे फर्स्ट टैप हुआ, देन सेकंड और फिर थर्ड पे भी मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया। यहाँ पे फिर से रिटेस्ट हुआ एंड देन बूम, और एक ही लेग में मार्केट ने इन सब ट्रेडर्स को वाइप आउट कर दिया। यहाँ पे आप इसके सेकंड एग्जांपल को भी देख सकते हैं कि मार्केट ने किस तरह डेलिब्रेटली इन लिक्विडिटीज को स्वीप किया है।